जय उत्तराखंड की। और चलिए आज आपको एक और ऐसी जगह ले चलते हैं जिसे देखने के बाद आप कहेंगे कि वाकई में ये जगह तो हमने देखी नहीं है। जी हाँ, आप कहेंगे कि वाकई में उत्तराखंड में ये कौन सी जगह है, यहाँ तो हमें जाना पड़ेगा। अक्सर मैं आप लोगों को उत्तराखंड की अलग अलग जगह दिखाता हूँ और दिखाता हूँ वहाँ की खूबसूरती को, और दिखाता हूँ जो साथी हमारे उत्तराखंड से बाहर रहते हैं, वो उत्तराखंड आना चाहते हैं। तो उत्तराखंड में एक ऐसी जगह है जिसको कहते हैं मिनी स्विट्जरलैंड। अब आप देखिए ये पहाड़ी रास्ते, ये हरे भरे पहाड़, आसपास बना हुआ छोटा सा मार्केट, ये आदमी को अपनी ओर आकर्षित करता है। और यकीन मानिएगा, जिस मिनी स्विट्जरलैंड की मैं बात कर रहा हूँ वो वाकई में है ही ऐसा। अब आप देखिएगा, ये घुमावदार सड़कें, सामने हरा जंगल, और ये लोहे के पुल पार करते हुए धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते हैं तो एक सुकून सा आपको महसूस होता है। लगता है कि वाकई में हम देवभूमि में हैं और एक ऐसी जगह में हैं जहां सुकून के साथ साथ एक अनुभूति हमें होती है, और इसीलिए कहते हैं कि ये देवभूमि उत्तराखंड है। तो चलिए आपको आज लिए चलते हैं उस जगह पर, और रास्ते भर में आप देखिएगा क्या कुछ कहता है उत्तराखंड। और ये उत्तराखंड देवभूमि, सड़क के रास्ते होते हुए हम आपको ले चलते हैं उस जगह में, जो जगह देखने के लिए बहुत पर्यटक उत्तराखंड पहुंचते हैं। ये देखिएगा, आसपास जब आप इस रूट पे आएंगे तो आपको खाने के लिए छोटे छोटे होटल भी मिलेंगे, ढाबे भी मिलेंगे। और ये देखिएगा, रास्ते में जब आप श्रीनगर के पास में आएंगे तो माँ धारी देवी आपको मिलेगी। आप जरूर माँ धारी देवी के मंदिर में जाइएगा। इस समय पानी अगर आप देखेंगे तो यकीन करेंगे। ये देखिएगा, जय माँ धारी देवी। बहुत भीड़ होती है माँ धारी देवी के दरबार में, और धीरे धीरे रास्ते में पड़ने वाली वो सभी चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बताना भी चाहूँगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ये पहाड़ ये हमसे कहता है कि वाकई में मैं ही असली पहाड़ हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ। ये देखिएगा आप। और यहाँ का जो सौंदर्य है, यहाँ की जो प्राकृतिक छटा है, या यहाँ की जो खूबसूरती है, वो आपको अपनी ओर आकर्षित करती है। और इस समय अगर आप आएंगे तो इस समय आप देखिएगा हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी आपका इंतजार कर रही होंगी। ये देखिएगा, हमारे शीशे पे हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी हमें एहसास करा रही हैं कि अब आप धीरे धीरे ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं, और हल्की हल्की ठंडक हमें याद दिला रही है कि अब हम ऊंचाई पर आ रहे हैं। मानसून, ये देखिएगा बारिश भी हो रही है। और इस ट्रैक पर जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आपको पैदल चलने वाले भी मिलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जो होती है वो है पार्किंग की। अब आप देखिएगा, ये गाड़ियाँ और गाड़ियाँ, पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम है। अब देखिएगा, रोड के किनारे ही लोगों ने गाड़ी खड़ी कर दी है, जिसकी वजह से कभी कभार जाम की स्थिति भी लगती है। तो ये जाम की स्थिति भी आप देखिएगा। और इस जाम की स्थिति से निपटने के लिए शासन प्रशासन क्या कुछ तैयारी कर रहा है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। और अब आप देखिएगा, अगर आप भी बेतरतीब गाड़ी खड़ी करते हैं तो क्या होता है। चलिए, अगर आप चोपता आ रहे हैं या उत्तराखंड में आप चारधाम यात्रा कहीं भी आ रहे हैं तो गाड़ी बेतरकीब मत लगाएं, तरकीब से लगाएं। अगर आप बेतरकीब लगाएंगे तो ये क्लैंप आपका इंतजार कर रहा है, फिर आप ढूंढते रह जाओगे कि आखिर ये क्लैंप लगाया किसने है और इससे मुक्ति कैसे मिलेगी। तो यहाँ उत्तराखंड पुलिस के हमारे साथ जवान भी है। लक्ष्मण जी, क्या मतलब उल्टी सीधी गाड़ियां क्यों खड़ी कर रहे होंगे ये? सर ये आके अनाप शनाप गाड़ी खड़ी करके भाग जाते हैं, हाँ, मंदिर चले जाते हैं। हाँ, जैसे टैक्सी गाड़ी वाले हैं वो तो गाड़ी में मिल जाते हैं, हाँ, उनको तो हम हटा देते हैं। हाँ। इनसे जो है कि यातायात खोलने में बड़ी दिक्कत आती दिक्कत होती है। अच्छा, ऐसे में आगे भी देख रहा था कुछ गाड़ियों में आगे भी लगे हुए हैं जो बाहर को निकली हुई है। है। जी सर, रोड रोड से बाहर हो रही है और हमारे पास मतलब कोई साधन नहीं है। फिर उनको, वो तो मंदिर चले गए, हाँ, 5-7 घंटे बाद हाँ, ही आएंगे, हाँ। तो यातायात नहीं चल पा रहा।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिक्कत होती है। चलिए, बहुत दिक्कत होती है। और देखिए ये तस्वीरें आप देखिएगा, जाम कितना लगता है और फिर लोग कहते हैं कि आप पुलिस कहाँ है, पुलिस क्या कर रही है। तो भैया पुलिस है ही कितनी प्रदेश में, जितनी भी है वो लगी हुई है इस तरह। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, हालांकि ये गाड़ी लोकल है, लोकल वालों को तो कतई माफी नहीं मिलेगी, बाहर वाले वो थोड़ा संभल रहे हैं, लेकिन लोकल वाले, ये गाड़ी नंबर है स्कॉर्पियो। तो चलिए, अगर आप भी आ रहे हैं, आप चौपता आ रहे हैं, तो ये लाइनें आप देखिएगा, और इन लाइनों में जो बाहर निकली हुई गाड़ियां हैं उन पे भी क्लैंप लग रहा है। तो इसलिए पहले तो ये गाड़ियां यहाँ लगनी नहीं चाहिए थी, पार्किंग यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जब तक नहीं है व्यवस्था तब तक गाड़ी लगी है। लेकिन आप रोड हेड में बिल्कुल खड़ी मत कीजिएगा, वरना ढूंढते रह जाओगे कि क्लैंप लगाया किसने। चलिए बने रहें। अब आप देखिए और इस सुंदर नज़ारे का आनंद लीजिए। वाकई में बहुत ऊंचाई पर ये जगह है, और ये देखिएगा खूबसूरत हट बनी हुई है आपके इंतजार में, और पर्यटकों के लिए वो सब कुछ है यहाँ, जिसके लिए इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ये देखिएगा, एक तो पहाड़, ऊपर से ऊंचाई, ऊपर से ठंड, ऊपर से बारिश। चलिए, लंबी कसरत करने के बाद में आखिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए देखनी और मेरे लिए दिखानी जरूरी है। हालांकि यहाँ पे दिखाने के लिए जो था वहां तक मैं अभी पहुंचा नहीं हूँ, लेकिन फिलहाल अपनों की अगर बात करूं, अपने लोगों के रोजगार की बात करूं, तो रोजगार के लिए जो हमारे लोगों की यहाँ दुकानें बनी हुई थी वो तोड़ दी गई है। बहुत सारे के लोगों ने मुझे फोन किया था कि यहाँ के जो डीएफओ हैं उन्होंने ये सब दुकानें यहाँ तोड़वा दी है। ये देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे इस समय टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है और हम लोग निर्भर ही हैं, हमारी जो रोजी रोटी है वो निर्भर करती है चार धाम यात्रा पे। और जो सीजन में यात्राएं होती हैं ये सब इधर तोड़ फोड़ सब तोड़ दिया है, बस कुछ दुकानें अभी छोड़ दी गई हैं, लेकिन ये तोड़ दी गई है। इधर अगर आप देखेंगे तो, अगर आप कोपेश्वर होते हुए आ रहे हैं तो तैयार रहिएगा, जाम जो मैंने आपको दिखाया, जाम का भी आपको सामना करना पड़ेगा। दूसरा, जो शासन प्रशासन है, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा, यहाँ पे बहुत से लोगों की मेरे को एक समस्या बताई है कि जाम तो है ही, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे जो पब्लिक सुविधाएं होती हैं, यानी कि जो टॉयलेट्स होते हैं वो ना के बराबर है ही नहीं। चलिए, पुरुष हैं वो तो जैसे तैसे इधर उधर चले जाएंगे, लेकिन महिलाएं हैं, उनके लिए क्या सुविधा है, ये बड़ा सवाल है। सुंदर ठंडक है, आसपास देखिएगा, क्योंकि देवदार के पेड़ हैं, और जहां देवदार होगा वहां बारिश भी होगी। थोड़ी आगे आगे आ जाओ, क्लोज ले ले। बारिश भी होगी, मौसम ठंडा भी होगा, और कहते हैं चौपता स्विट्जरलैंड है, मिनी स्विट्जरलैंड इसे कह सकते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड में सुविधाएं बहुत हैं, वो सारी हमें यहाँ देनी पड़ेंगी, और यहाँ तक आने के लिए आपको जाम का भी सामना करना पड़ेगा। तो चलिए और भी दिखाऊंगा क्या कुछ खास है। तो चलिए, इस ट्रैक पर आप आएंगे तो आपको चारों तरफ खूबसूरत वादियाँ मिलेंगी, लेकिन एक चीज़ आप समझिएगा कि यहाँ बहुत सारे के साथियों ने दुकानें बना दी थी। ये देखिएगा, उन दुकानों को तोड़ दिया गया है। उन दुकानों के दृश्य मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये आप देखिएगा, बहुत सारी की दुकानें यहाँ पे हुआ करती थी, और अलग अलग जगह में लोगों ने मुझे भी बताया है कि यहाँ हमने दुकानें बनाई थी, लेकिन वन विभाग कहता है कि ये अतिक्रमण है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि सीजन में ही हम लोग यहाँ पे दुकानें बना के रहते हैं। और ये देखिएगा, अलग अलग तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत सारी की दुकानें यहाँ पर बनी थी, उन दुकानों को अब ध्वस्त कर दिया गया है वन विभाग की ओर से। और ये देखिएगा मंजर खाली आपको दिखेंगे। ये देखिएगा, ये तस्वीरें आप देखिएगा, दूर तक मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो यहाँ बहुत सारी की दुकानें बनी हुई थी जिनको तोड़ दिया गया है। लेकिन आसपास का इलाका अगर आप देखेंगे तो वाकई में इसीलिए इसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का मौसम कब बदल जाए कह नहीं सकते। और ये अब आप देखिएगा, यहाँ जिसको जहाँ जगह मिल रही है वो वहाँ एंजॉय कर रहा है, कोई किसी रूप में एंजॉय कर रहा है, कोई किसी रूप में एंजॉय कर रहा है, आनंद ले रहा है। और ये देखिएगा, इनको ये जगह लगी है रील बनाने के लिए, तो ये रील बनाने में ही मस्त है, क्योंकि मैंने कहा है कि यहाँ प्रकृति की गोद में हर कोई अपने अपने हिसाब से
अपने आप को यहाँ पे इंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा कितनी सुंदर वादियाँ हैं। और अगर आप यकीन कीजिएगा यहाँ आएंगे, इस रूट पर आएंगे तो क्यों इससे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, उसकी अनुभूति आप तभी कर पाएंगे जब आप यहाँ आ पाएंगे। तो चलिए ये तस्वीरें मैं आपको चोपता की दिखा रहा हूँ। अगर आप इस रूट पे आएंगे तो बहुत सारी की और चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।